आज की वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट। सबसे पहला हमारा सवाल है, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ अ मैटर। मतलब केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग मैटर की स्टडी करते हैं। ओके, मैटर क्या होता है? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, मतलब जिसके पास वॉल्यूम हो, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। इस मैटर का कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं? तो इस मैटर के बारे में हम लोग सबसे पहला चीज पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में मैटर का क्या पढ़ते हैं? मैटर का हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रक्चर। ओके, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब ये किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। थर्ड हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं इसका प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज कहने का मतलब है कोई एक एलिमेंट या कंपाउंड किसी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड के साथ अलग अलग कंडीशंस पर कैसे रिएक्ट करता है और क्या क्या चीज बनाता है। और फाइनली हम लोग पढ़ते हैं इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहने का मतलब कि इसको हम अपने डेली लाइफ में कहाँ यूज कर सकते हैं। चलिए तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग मैटर का एग्जाम्पल लेते हैं वाटर को। ओके, मैटर का एग्जाम्पल क्या लेते हैं? वाटर एक तरह का मैटर है क्योंकि पानी का मास होता है, पानी स्पेस कवर करता है, वॉल्यूम लेता है, इसलिए मैटर आपका वाटर मैटर का एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसके बारे में क्या पढ़ते हैं हम लोग? सबसे पहले पढ़ते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब किन चीजों से मिलकर बना है। तो जैसा हम लोग जानते हैं वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O होता है। इसका मतलब इसका कंपोजिशन क्या है? इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम होता है। हाइड्रोजन का कंपोजिशन क्या है? इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। दूसरी बात हम लोग इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर, ओके, स्ट्रक्चर तो वाटर का स्ट्रक्चर जो होता है वो V शेप का होता है। इसे हायर क्लासेस में 11 12 में पढ़ाया जाता है। एक थ्योरी होता है उसे हम लोग वेस्पर थ्योरी कहते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन करते हैं कि वाटर का शेप ऐसा क्यों होता है, वाटर लीनियर क्यों नहीं होता है। ओके, तो ये सारी चीजें हम हायर क्लास में देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री क्या कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट का, किस मैटर का ले रहे हैं। तो वाटर का कंपोजिशन क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है। स्ट्रक्चर पढ़ लिया, स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये देखिए इसे V शेप या बेंड शेप कहा जाता है। कौन सा शेप कहते हैं? इसे V शेप कहते हैं। ओके, अब हम इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज भी दो तरह की होती है। एक प्रॉपर्टी को फिजिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? बहुत सिंपली अगर समझने की कोशिश करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जो किसी भी सब्सटेंस का आपको देखकर पता चल जाए, उसको बिना किसी केमिकल से रिएक्ट कराए सिर्फ देख के पता चल जाए, उसे फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। और जो केमिकल रिएक्शन दूसरे चीज से इंटरेक्ट करा के पता चलता है उसे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए वाटर H2O, वाटर जो है इसका स्टेट क्या है? इसका स्टेट लिक्विड है, ये देखकर ही पता चल जाता है। ठीक है, इसका कलर कैसा है? कलरलेस, ये देखकर पता चल जाता है। ये सारी चीजें जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, स्टेट है, कलर है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारा चीज आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसमें किसी केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? अगर हम वाटर के साथ किसी चीज को ट्रीट करें, हम लोग जानते हैं कि पानी जो होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें कंडक्ट नहीं करता है करंट। जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। इसमें हम लोग एसिड डाल के चेक करेंगे इसका प्रॉपर्टी में क्या बदलाव आया, तो कंडक्शन करता है। बेस डालेंगे, बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराएंगे और डिफरेंट केमिकल्स इसको रिएक्ट करा के देखें इसके प्रॉपर्टीज में क्या बदलाव आता है, उसे हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। इसे कुछ ऐसा समझते हैं, एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारे लिए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? हमारे लिए फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज वो होता है जो हमें देखकर पता चल जाए। जैसे कोई इंसान का हाइट कितना है, गोरा, काला, मोटा, पतला, लंबा, नाटा, ये देख के पता चलने वाली चीज है। तो इन सारी चीजों को फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही वाटर का स्टेट, उसका कलर देख के पता चलता है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं? इंसान के तौर पे हमारा केमिकल प्रॉपर्टी हमारा नेचर है और हमारा नॉलेज है, जो कि चेहरा देखकर नहीं बताया जा सकता। वो कैसे पता चलता है? जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं, किसी से बात करते हैं।
तो उससे हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज पता चलता है। इसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टी है वो कभी भी अपने आप नहीं पता चलेगा, उसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से रिएक्ट करा के चेक करना पड़ता है। ओके, अब फाइनली हम लोग मैटर के बारे में एक चीज़ और पढ़ेंगे जो हम लोग केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ में पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे कि हम लोग कंपोजिशन पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, और फाइनली केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है? जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर का प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, उसका कंपोजिशन पढ़ लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, वी शेप। अब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो इसको आप यूज़ कहाँ कर सकते हैं वाटर को? तो वाटर का बहुत सारा यूज़ में से एक सबसे सिंपल यूज़ है, वाटर एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट होता है। ओके, तो इससे डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ों को घोलने के काम ला सकते हैं, हम लोग पीने के काम लाते हैं। अब हम लोग पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सा केमिकल है जो वॉश होने के लिए, उसे बाहर निकालने के लिए पानी में डिजोल्व करना पड़ता है, और पानी पीने से वो जो भी हार्मफुल चीज़ है जो भी है वो उसमें डिजोल्व होकर बाहर आता है। मतलब एप्लीकेशन इसका क्या है? वाटर का बहुत एप्लीकेशन, एक सबसे सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं, वाटर एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट होता है। ये इसका एप्लीकेशन हो गया, यूज़ हो गया।